वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए यहाँ पे बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। देखिए बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 का तो एग्जाम अभी कैंसिल हो गया और फिर होने वाला है। तो देखिए बीपीएससी टीआरई 1 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हमने आपको बताया था और आपने ये भी सुना होगा और ये आपने देखा भी होगा कि एक जिले का था और उस जिले में क्या था कि सिलेक्शन प्रोसेस जो था वो अन्य राज्य का यूपी का जो था वहाँ 75% से अधिक जो थे वो यूपी के शिक्षक नियुक्त हुए थे। ये आपको एक जिला का आंकड़ा बता दिया गया था। अब देखिए ये जो डेटा निकल कर सामने आया है बीपीएससी टीआरई 1 का 1 to 5 जनरल में जो परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है उसका है। तो आप इसे गौर से देखिए और आप समझिए कि ये कितनी बड़ी हेरफेर हो रही है। यहाँ पे देखिए कुल चयनित पुरुषों की जो संख्या थी वो 7,949 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर देखिए कुल चयनित महिलाओं की संख्या 17,795। मतलब ये है कि यहाँ पे जो जनरल पदों में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी संख्या है 7,949 लड़कों की और लड़कियों की जो संख्या है वो 17,795। अब यहाँ पे देखिए गौर करने वाली बात ये है कि दूसरे राज्यों के कुल चयनित पुरुषों की जो संख्या है वो 3,909 है। यहाँ पे देख सकते हैं पुरुषों की जो संख्या है वो आधा आधा आपको देखने को मिल रहा होगा क्योंकि 7,000 था तो 3,909। तो यहाँ पे 4,000 के लगभग यहाँ पे हो जा रहे हैं पुरुष टीआरई 1 में और जनरल के पदों पे जो सिलेक्शन हुआ है टीआरई 1 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए महिलाओं की जो देखने को आपको मिल रहा है, जो महिलाओं का जो था वो 17,000 टोटल था, 17,000 पे रिजल्ट आया था। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 10,112 ऐसे शिक्षक नियुक्त हुए हैं जो कि बिहार से बाहर के हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि आधे से भी अधिक जो है वो बिहार के बाहर के शिक्षक नियुक्त हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अगर बिहार में वैसे ही बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। 10,112 वो ऐसे शिक्षक हैं जो कि अन्य राज्यों से नियुक्त हुए हैं और यहाँ पे बस 7,000 के लगभग यहाँ पे हुए हैं बिहार के लोग। तो ये आंकड़ा जो है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है क्योंकि किसी भी राज्य में आप चले जाइए वहाँ राज्य को प्रेफरेंस दिया जाता है। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आधा आधा भी अगर कम से कम किया जाता तो कुछ बात अलग होती, लेकिन यहाँ पे देखिए एकदम 7,000 कर दिया गया है। बिहार वाले के लिए 7,000 दिया गया है और अदर वालों को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है। तो आप देख सकते हैं और आप इतना खुद ही समझदार हैं जो कि आप समझ सकते हैं। वैसे दिन ब दिन ये आंकड़े देख करके लोगों के मन में बहुत आक्रोश उत्पन्न होता है क्योंकि देखिए एक तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट तक को जारी नहीं किया गया, टीआरई 1 में भी पद जो थी वो रिक्त रहते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की गई लेकिन बहुत कम पदों पे की गई और बहुत कम ही सीटों पे की गई। तो यहाँ पे जब सीटें बची हुई थी तो जिनका भी 1 नंबर से 2 नंबर से रह रहा था उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें फिर से अगली बहाली में बैठने को मिल रहा है। और अगली बहाली में भी आपको फर्जी का पूरा एकदम आपको देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से की जा रही है। कहीं आपको ओएमआर सीट पे दिखाया जा रहा है कि ओएमआर सीट को खाली छोड़ दिया जा रहा है, वहाँ पे उस प्रकार से हो रहा है, कहीं सेटिंग प्रश्न पत्र रटवाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये शिक्षा विभाग आखिर कब तक चलेगा और जो विद्यार्थी मतलब जेन्युइन है उनके साथ कब तक ऐसा होता रहेगा। देखिए बिहार में और भी कोई वैकेंसीज नहीं है और कोई भी यहाँ पे जॉब मिलने के और भी साधन नहीं है, तो इसलिए भी ये खास हो जाता है। और जब जो सत्ता में रहते हैं नेता तो वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब सभी को यहाँ पे आने देना है और जैसे ही उनकी सत्ता चली जाती है तो वो बिहार के वालों के लिए राग अलापने शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों है? जैसा कि आपने देखा कि तेजस्वी जी की सरकार थी टीआरई 1 और टीआरई 2 में। टीआरई 1 में पहले तो डोमिसाइल लागू किया गया था लेकिन फिर हटा दिया गया डोमिसाइल को, क्योंकि ये बोलकर हटा दिया गया कि बिहार में इतने योग्य अभ्यर्थी नहीं है। और सही आपने देख भी लिया कि योग्य नहीं है क्योंकि 17,000 में आप देख सकते हैं कि 10,000 से अधिक जो है वो अन्य राज्य के हैं। तो आप ये तो हो गया कि यहाँ पे मतलब नहीं है उतने काबिल, तो इस वजह से वहाँ पे डोमिसाइल जो है वो हटा दिया गया था। ठीक है, और फिर टीआरई 2 में तो फिर हटा ही दिया गया और टीआरई 3 में ये डोमिसाइल लाने की बात कर रहे थे क्योंकि टीआरई 3 में जो इनकी सरकार थी वो चली गई थी, इसलिए डोमिसाइल लाने की बात कर रही थी। और यहाँ पे देखिए विपक्ष दल जो थे जब टीआरई 1 और टीआरई 2 का हो रहा था तो वो डोमिसाइल के राग अलाप रहे थे, लेकिन जब उनकी सरकार आई तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भी जारी नहीं किया गया और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कोर्ट की तरफ से ये फैसला किया गया है कि जब आपके पास
सीटें थी रिक्त तो आपने फिर क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया है, और जब सीटें रिक्त रह जाती है तो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करने का आपको कारण देना होगा, क्योंकि ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि देखिए जिनका भी 1 नंबर से 1 नंबर तो छोड़ दीजिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ से छूट रहा था उनका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस हो जाना चाहिए था। वैसे भी आपने देखा था कि यहाँ पे डुप्लीकेट जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा जारी हुए थे, क्योंकि देखिए TRE 2 में जो था वो 6 to 8 और 9 10 और 11 12 तीनों को भरा था, और 11 12 में हो जाता है तो 2